लगारे साहब, अभी एक जो सिचुएशन पाई जा रही है उसमें हम देख रहे हैं कि आईनी दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मूव की गई है, जिसमें ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए एक तो मुतालबा किया गया और इसमें कहा गया जी पीटीआई के इशारे पे ये सारी सिचुएशन हो रही है। पीटीआई का रिएक्शन इसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुकदमात की इस खत के बाद कोई हैसियत नहीं रहती, फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए, री डिमांड। ये दो चीज़ें सामने हैं, किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल यही है। एक पोलराइज्ड जुडिशरी जो है, जिस तरह सोसाइटी पोलराइज्ड है इसी तरह जुडिशरी पोलराइज्ड है। ये कन्विक्शन नहीं बोल रहा है, ये पारसाई नहीं बोल रही है, ये बहुत आला दर्जे की नेक नियति नहीं बोल रही है। मैंने इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा है, मैंने वहाँ के अखबारों में पढ़ा है और वहाँ के अखबारों के जो अखबार खबर बनाते वक्त जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी देखी हैं मैंने। मतलब ये अगर आपका काम, जैसे डॉक्टर दानिश साहब ने कहा, आप अपना हाल पढ़ें, हाल पढ़ने के बाद आप जाएं अपने फैसले लिखें। और अगर आपको तकलीफ या कोई मुसाहमत या कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप जाएं और अपना इस काम से अलग हो जाएं, क्योंकि ये काम आपके बस का नहीं है। आपने बिला खौफ इनाद करना है। एक दूसरी बात, आपका मुतासर भी नहीं होना है। आप बायसनेस से वो कर सकते हैं कि जी आप अपनी एक पोजीशन लेकर बैठ जाएं। अगर जुडिशरी अपनी एक पोजीशन लेकर बैठ जाएगी कि मैं अलिफ की वजह से बे की गोशमाली करूंगा और सी को जो है उसको पकड़ कर उसकी टांगें तोड़ दूंगा, ये तो कोई बात ही ना हो। अगर आपके अंदर बायसनेस है तो फिर सोसाइटी पूरी की पूरी जो है वो सोसाइटी ढह जाती है। यह आखिरी जगह है। और फिर इसमें मैं ये समझता हूं कि जो ये समझ रहे हैं कि इसके बाद तो केस रहे ही नहीं है जी, उनके तो केस किसी और कोर्ट में रेफर करने चाहिए, कोई और हाई कोर्ट सुने फिर, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो खोलने की ये दुकान की तरह इसके जितने मामला सामने आए बहुत ख़राब मामला हैं। इंतहाई काबिल एहतराम होती है अदलिया का बहुत बड़ा एहतराम होता है, बहुत बड़ा काम होता है। इसको इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये कोई स्टोर नहीं है कि स्टोर की तरह चलाया जाए और उसमें पसंद नापसंद भी देखी जाए। आपने काम एक ही काम है ना, आपने फैसला करना तो फैसला करें ना आप। ये क्या बात हुई कि मैं वो फुला हमें पकड़ता है, फुला हमें ये कहता है कि आपने अपने हाल के मुताबिक जाकर अपना फैसला करना है। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो कहें जी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप अलग हो जाएं। ये आपके लिए एक रास्ता है ताकि हमारे लिए एक रोशन मिसाल हो। आप आखिर वक्त तक रहना भी चाहते हैं, जैसे वो क्या जिनका अभी पिछले दिनों अपना वो जिक्र कर रहे थे हमारे जनाब एहतशाम साहब, वो आखिर वक्त तक बैठे भी रहे। उनके ऊपर ऐसे सीरियस इल्ज़ाम, उनकी पूरी वीडियो चली, वो ऑडियो चली है, उनकी पूरी गुफ्तगू सुनी है हमने, वो सारी चली है। उसके बाद वो पोजीशन लेकर बैठे थे। भाई इफ्तिखार चौधरी ने पोजीशन ली थी। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी ने जुडिशरी का सफाया कर दिया, बल्कि सत्यानाश करके रख दिया था। उन्होंने जुडिशरी का, इंसाफ का कत्ल किया था। उसके बाद क्या हुआ? खुद उन्हीं के दौर में मुल्क के वज़ीर आज़म को जो उसकी आईनी शराइत हैं कि इस तरह से अगर वो रिज़ाइन कर दे तो जा सकता है, अगर वो उसके खिलाफ तहरीक जमात हो जाए तो वो जा सकता है, अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाए तो जा सकता है, काम करने के काबिल ना रहे तो जा सकता है। ये तो कहीं भी लिखा हुआ था कि उसके खिलाफ कोर्ट फैसला दे दे तो हो जा सकता है। सही। तो कोर्ट के फैसले करके आपने वज़ीर आज़म को भगाने का, ये तो जनरल ज़िया को भी नहीं सूझा था कि भाई इस तरह से लोगों को हटाया जा सकता है। वो फिर 58(2)B का गुनाह तो न लेता ना। सही। नीचे कोई केस सुनवा कर फैसला करा के उसके बाद कहता कि जाएँ, आपकी छुट्टी होगी, आप चले जाएँ। ठीक। और ये भी है कि आइन के तहत वज़ीर आज़म को भी और सदर को भी इम्यूनिटी हासिल है। तो उनको ये हासिल है, उसके बावजूद आपने उनको नाअहल करार दे दिया। ये कैसे हो सकता था? इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में और आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं वो अपना मारियो पुज़ो का नावल पढ़ते थे। यार खुदा का खौफ करें, आप अदालत हैं। हसन सईद साहब वो भी नावल पढ़ते थे और नावल को फिर कोट भी करते थे नावल को। चले लगारे साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।